अगर आप 10,000 रुपए का लोन लेना चाहते हैं घर बैठे मोबाइल फोन से, सही तरीका से लोन कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं। आपने बहुत वीडियोस देखा होगा, बहुत सारे लोग बताते हैं ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि आपको यदि मोबाइल फोन से लोन लेना है ना, किसी व्यवसाय के लिए, किसी बिजनेस के लिए, कोई काम के लिए, खास करके सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं आती रहती हैं जिसमें कि आपको छूट मिलता है, सब्सिडी मिलती है। उसके माध्यम से यदि आप लोन ले रहे हैं 10,000 रुपए, तो आसानी से मिल भी जाता है और इसमें आपको ज्यादा पैसे, ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ता है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपए का लोन लेना चाहता है मोबाइल फोन से, तो उसको अपना जो मोबाइल फोन में गूगल है ना, गूगल बाबा, आप गूगल को ओपन कीजिए और गूगल को ओपन करके मैं आपके सामने यहां पे कर भी रहा हूं साथ साथ में। आप गूगल में जा करके लिखिएगा JANSAMARTH, जन समारत। ध्यान से पढ़ लीजिए, JANSAMARTH, जन समारत। आप लिख करके इस पे सर्च करेंगे तो यहां पे आपको एक वेबसाइट दिखाई देगा, एक पोर्टल दिखाई देगा। आपको इस पे टैप कर देना है। अब जैसे इस पे टैप करेंगे जन समारत पोर्टल पे, तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा रहेगा आजादी का अमृत महोत्सव और कुछ पॉपअप करके आएगा, आवेदक कृपया ध्यान दें। हिंदी में है, आप पढ़ सकते हैं। आपको किसी को घूस देने की जरूरत नहीं है, किसी फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने की जरूरत है, और यही सब बता रहा है कि कैसे क्या करना होता है। हिंदी में है। मैं अगर इसको अंग्रेजी में कर दूं, थोड़ा सा इंग्लिश में कर देता हूं क्योंकि मुझे अंग्रेजी ज्यादा समझ में आता है और मैं आपको अच्छे से समझा भी पाऊंगा। अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये देखेंगे कई सारी योजनाएं हैं, कई सारी, जैसे कि इमरजेंसी क्रेडिट है ना, इसके हिसाब से ई किसान उपज निधि, उसके बाद से होम लोन, उसके और इसको एग्री लोन क्रेडिट है ना, एग्री इंश्योरेंस इंस्ट्रक्चर, बिजनेस एक्टिविटी लोन, लाइव है ना हुड। इस तरीके से बहुत सारा आपको ऑप्शन दिख रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में कर देता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। यहां पे देखिए 16 योजनाएं हैं, ऋण 8 श्रेणियां हैं और प्लेटफॉर्म पर कर्ज देने वाले 250 लोगों से ज्यादा लोग हैं। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा था कि किसी कृषि आधारित संरचना के नीचे है व्यवसायिक गतिविधि ऋण। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है साफ साफ व्यवसायिक गतिविधि ऋण। इसको आप लोन लेने के लिए पहले ये जांच करना पड़ेगा कि आप इसके पात्र हैं या नहीं है। तो लिखा है ना पात्रता की जांच करें, इस पे टैप कर दीजिएगा। जैसे इस पे टैप करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। हथ घर का बुनकर के लिए कर्ज, मैनुअल सफाई कर्मी के लिए कर्ज, सड़क विक्रेता फेरी वाली के लिए कर्ज, है ना। इस तरीके से बहुत सारी आपको, जन औषधि केंद्र के लिए ऋण, कई तरह से आपको लोन मिल सकता है। यहाँ पे सड़क विक्रेता फेरी वाले के लिए ऋण पे मैं टैप कर रहा हूं। ठीक है, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं, हालांकि मुझे लोन की जरूरत नहीं है। मैंने लोन लिया हुआ है अलग माध्यम से, मैंने 4 लाख, 2 लाख, 50,000 अलग अलग माध्यम से लोन लिया हुआ है और लोन लेकर के अनुभव लेके बता रहा हूं आपको कि यहां से भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लिखा सड़क विक्रेता फेरी वाले के लिए ऋण। आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये पूछेगा कि आप किस कास्ट, जाति, सामाजिक श्रेणी क्या है आपका, अन्य, पिछड़ा, SC ST, अल्पसंख्यक, तो पिछड़ा कर देते हैं। पुरुष हैं, महिला हैं, क्या है आप, तो पुरुष हैं तो पुरुष, महिला है तो महिला। आपका आवश्यक ऋण कितना कर्ज आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको 20,000 रुपए करके देखता हूं। 20,000। अब देखो जैसे मैंने 20,000 किया तो ये लिखा है पात्रता की गणना करें, ये ब्लर हो गया थोड़ा सा। अगर मैं इसको काट करके यहाँ पे 10,000 कर देता हूं, सॉरी 10,000, तो ये देखिए लिख रहा है पात्रता की गणना करें 10,000, ये मतलब गाढ़ा कलर में आ गया। और मैं इस पे टैप कर दूंगा, पात्रता की गणना करें पे टैप कर दूंगा तो ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख लीजिए लिखा है कि आप इसके लिए पात्र हैं, एक व्यवसायिक गतिविधि ऋण के लिए सूचीबद्ध योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, PM स्वनिधि इसको कहा जाता है। और अधिकतम पात्र ऋण राशि जो है वो 10,000 रुपए है, योग्य सब्सिडी 390 रुपया है, मासिक EMI जो है वो 950 रुपया है और ऋण की अवधि है 1 साल। अब देखिए
अब रेडी पटरी, जो लोग रेडी पटरी पे कुछ बेचते हैं, यानी कि वो अपना कुछ व्यापार करते हैं, उनके लिए ये है। अब थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे लिखा है आवेदन करने के लिए लॉगिन करें। यहां से आप पहले देख सकते हैं कि मैं इसके पात्र हूं या नहीं हूं, और जब ये पता लग जाएगा तो आप आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस पे आप टैप कर दीजिएगा। अब देखिए, हालांकि मुझे लोन नहीं चाहिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना होता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना होता है 10 अंकों का। यहाँ पे आप अपना जो भी मोबाइल नंबर चलाते हैं आप लिख दीजिएगा। उसके नीचे कुछ कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये N3 या KVTV जो भी दिख रहा होगा, जो भी नंबर आपको दिखेगा, ये कैप्चा कोड इसमें भर देना है ना। और मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड जरूरी है। मोबाइल नंबर भरने के बाद आप कैप्चा कोड भरिएगा, और मोबाइल नंबर वो दीजिएगा जो आपके बैंक में, आपके खाते में रजिस्टर्ड हो, और जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो वो वाला मोबाइल नंबर दीजिएगा। और कैप्चा कोड भरने के बाद यहाँ पे टिक कर दीजिएगा कि हाँ मैंने पढ़ लिया, है ना। जो भी इसके नियम और शर्तें हैं ये उसी के लिए है। तो आप इसको टिक करके OTP प्राप्त करें। आप जब इस पे सब ये भर देंगे तो आपको OTP आएगा, फिर आपसे बैंक अकाउंट पूछेगा, आधार नंबर पूछेगा। आप ये सब डाल करके, बहुत आसान है। देखो, सरकारी योजना के माध्यम से यदि आप लोन ले रहे हो ना, सरकारी योजना के माध्यम से, उसमें आपको फायदा होता है। फायदा ये होता है कि उसमें कुछ माफी योजना, मतलब माफ हो जाता है, कुछ सब्सिडी मिल जाती है, ब्याज कम लगता है। और सरकार भी तो चाहती है ना कि आप आत्मनिर्भर बने, अपना स्वयं का व्यापार करें, स्वयं का व्यवसाय करें, इसलिए लोन आसानी से मिल जाता है। देखो, पहले 10,000 जब आप लोगे ना, फिर उसके बाद से विश्वास जम जाएगा, तो फिर आप 50,000 के लिए भी अप्लाई करोगे तो वो 50,000 रुपये भी आपको मिल सकता है। आप उससे भी अधिक ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले इस पोर्टल के माध्यम से मैंने देखा है कि 10,000 से ज्यादा आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। और मैं जानता हूं कि यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो गए तो आपको लोन मिल सकता है। देखो, मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि मिल ही जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को OTP नहीं आता है, बहुत सारे लोगों का कई प्रॉब्लम आ सकता है। थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे, थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे, आ ही जाएगा, मिल ही जाएगा। और इससे भी आसान रास्ता अगर आपको चाहिए, मतलब कि 5 मिनट में लोन सच में लेना है, अगर इससे नहीं मिल रहा है, हो सकता है वेबसाइट काम ना करे, तो अगर आपको सच में 5 मिनट के अंदर लोन चाहिए, तो मैं एक और तरीका बता देता हूं जिससे कि मैंने लिया है अपने बैंक के पर्सनल ऐप से। जैसे मेरा PNB में खाता है, तो मैंने PNB One नाम से जो एप्लीकेशन आता है, उससे मैंने पर्सनल लोन लिया है। वो बहुत आसानी से 5 मिनट के अंदर हमारे बैंक में क्रेडिट हो गया था। यकीन कीजिए, ये लोन लेने का सही तरीका है। अगर ये सब आपको समझ नहीं आता है तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, आप बैंक में विजिट कर लीजिएगा। बैंक में जा करके अपने बैंक का प्रोफेशनल ऐप पता कीजिएगा कि जो मेरे बैंक का, जैसे HDFC का है, स्टेट बैंक का है, PNB का है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप उसका पर्सनल ऐप, प्रोफेशनल ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल है कि नहीं है चेक कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही लिया था, और इससे भी मैंने ट्राई किया था अदर बंदों को जिनको मिला है, हालांकि मैंने नहीं लिया है। तो शायद मैंने जो आज इस जानकारी में समझाया, समझ आया तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लोन की जरूरत है, कितने रुपए की जरूरत है। अगर कुछ मदद होगा तो मैं कर सकता हूं। हाँ, पैसा नहीं दूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि हेल्प कर सकता हूं, सहायता कर सकता हूं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।